क्लास 9th के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में लगता बहुत इजी है, पर एग्जाम में क्वेश्चन जनरली एक अच्छे लेवल्स के आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में आ सकता है सिमिलर क्वेश्चन, या फिर थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके भी आ सकता है। सो आइए, पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिक टॉपिक से एकदम क्वेश्चन है ये। ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं आप कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दे रखा है, और अपने से क्या पूछा जा रहा है, ए और बी की क्या वैल्यू होगी। मतलब अब देखो क्या बोला जा रहा है आपको कि आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x1, y1, and this is basically equal to another ordered pair which is x2, y2. This ordered pair is equal to this ordered pair. यही आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में। इसका मतलब क्या होता है, दिस बेसिकली इंप्लाइज कि आपका जो x1 है वो x2 के बराबर है, और आपका जो y1 है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y2। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, आपका जो x1 है वो 2 है, यहाँ पे जो x2 है दैट इज -a। इसका मतलब क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे 2 इक्वल टू -a, तो a कितना हो जाएगा, सो ये विल बी बेसिकली -2। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये आपका पहला आंसर है। दूसरी क्या चीज पूछी जा रही है आपसे कि आप b का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखिए y1 कितना है, 3b है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू y2। y2 कितना अपना 3 है। इसको आप सॉल्व करो, b कितना आ जाएगा, b इज बेसिकली 3/3 दैट इज 1। सो ये आपका b का वैल्यू हो गया। सो ये दोनों आपके आंसर्स हैं, यही आपको यहाँ से पूछा गया था। ऑलराइट, नाउ इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, जनरली क्या होता है कि आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होता है। अगर आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है तो आपका x, y जो है वो y, x के बराबर नहीं होगा। ओके, दिस ऑर्डर्ड पेयर x, y इज नॉट इक्वल टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर विच इज y, x। अगर आपका x और y इक्वल नहीं है तब। लेकिन अगर आपका x और y इक्वल है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो क्या होगा, आपका x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो y, x ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा। ऑलराइट, इसका एग्जांपल देखो आप। फॉर एग्जांपल 1, 1 है, 2, 2 है ना, x भी वही है और y भी वही है। यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लेट अस सपोज 2, 3। 2, 3 जो है वो 3, 2 के बराबर नहीं है। यहाँ पे x और y अलग अलग है, दैट इज व्हाई दिस ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2। ऑलराइट, सो ये कंसेप्ट था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कंसेप्ट का पूरा यूज होने वाला है, जो ध्यान दीजिएगा। आपको देखो, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और आपको सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। लेकिन आपको एक और हिंट दिया है क्वेश्चंस में। हिंट क्या दिया है क्वेश्चंस में, कि जो हाइट ऑफ द ट्रायंगल है दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, 2 वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपको हाइट दे रखा है, और एक वर्टेक्स का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। और क्या बोला है कि इसको आप प्लॉट भी करो ग्राफ पेपर पे। तो ठीक है, इसका यूज करते हैं अपन। देखो आप, ये कहां पे लाई करेगा, -5, -4, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कहां लाई करेगा, 3, -4, दिस विल लाई इन द
फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज कर लिया है। देखो आप, ए को मैंने क्या किया थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी को मैंने क्या किया फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दिया। देखो मैंने, ये मेरा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 to -5 और यहाँ पे -5 तक, और फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया। बस इतना ही नीड है इसमें एक्चुअली में। ए हो गया, बी हो गया, अब क्या चाहिए अपने को, सी चाहिए। तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कैसा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो एक बार यहाँ पे आप, इट विल बी लाइक दिस। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, ए बी और सी होगा। अभी आप देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये जो सी है, अगर सी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करे ए बी पे, तो ए बी पे क्या होगा, बेसिकली इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट एम है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब इस ए बी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का होगा क्या, सी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। देखो यहाँ पे ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। लेकिन सी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा और एम का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग होगा, दे विल नॉट बी द सेम। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए बी का मिड पॉइंट जिसको मैं एम बोल रहा हूं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट का कंसेप्ट आप जान रहे हो, शायद नहीं जान रहे तो भी सीख लो, कि अगर अपने पास एक लाइन है जिसमें ए और बी है, और ए का x1 y1 और बी का x2 y2 है, और अगर इसका मिड पॉइंट m है जिसका x y कोऑर्डिनेट है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे आता है, इसका x1 प्लस इसका x2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका y1 प्लस इसका y2 डिवाइडेड बाय 2 इसका y कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो इसका मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप। लेट्स डू इट। x चाहिए मुझे, c का x, तो c का x कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसका x1 कितना है, -5 है, ठीक है, प्लस इसका x2 कितना है, दैट इज 3, और इसको आप 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, इट विल बी -2 डिवाइड बाय 2, दैट इज -1। मतलब इस c का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1। मुझे y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो देखते हैं। -4 पे ये टच कर रही है लाइन, है ना, y एक्सिस को -4 पे टच करते हुए जा रही है। हमको क्या बोला है, ट्रायंगल का हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, ट्रायंगल का हाइट 5 यूनिट दिया हुआ है। मतलब क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे 5 यूनिट ऊपर चलना पड़ेगा। अब सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे, कहाँ पे, 1 पे। ऑलराइट, तो अब मेरा y कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया c का, जिसको मैंने यहाँ पे y डैश बोल रखा है, यहाँ पे c का मैंने y कोऑर्डिनेट y डैश बोल रखा है। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, -4 से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम -4, और मुझे ट्रायंगल का हाइट 5 दे रखा है, सो आई हैव टू गो 5 अबव। ओके, सो इसको अगर सॉल्व करें तो 5 - 4 दैट इज 1 यूनिट। इसका मतलब c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बेसिकली c का जो कोऑर्डिनेट हो गया दैट इज -1, 1। कहां पे है ये पॉइंट, यहाँ पे प्लॉट करो, -1 एक्स एक्सिस एंड +1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, सी हो गया, ट्रायंगल का सी वर्टेक्स -1, 1। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, लेट मी ड्रॉ द, ओके, सो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हूं। यहाँ से चलेंगे हम लोग सी को, और फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस वाले को। ये आपका हो गया क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑलराइट, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या ध्यान देना है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका जो ए बी है, दिस इज ए, सॉरी दिस इज ए सी, राइट। ए सी जो है वो क्या है आपका, बी सी के, है ना, दिस बी सी के इक्वल है यहाँ पे।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में पूछा था कि आप प्लॉट कर दो और जो वर्टेक्स सी है उसका कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी या वर्टेक्स सी। ठीक है, ट्रायंगल के केस में वर्टेक्स होता है, सो वर्टेक्स सी ऑफ एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल एबीसी ABC is what? Is basically -1, 1. Alright, so this is my answer. So ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। Now let's jump to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल यूज किया जा रहा है, देखिए जरा इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल क्या कर रहा है, बेसिकली 3 पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से आपका सर्कल पास कर रहा है। तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको क्या करना है, इस सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है और इस सर्कल का रेडियस बताना है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यू ऑलरेडी नो, जिसको हम लोग बुद्धियाना थ्योरम भी बोलते हैं। बुद्धियाना थ्योरम से अपने को डिस्टेंस फार्मूला मिला हुआ है, दैट इज, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये कह लो आप, या फिर आप इसको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, दोनों डिस्टेंस फार्मूला है, दोनों से सेम रिजल्ट आता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्वायर है इनसाइड। ऑलराइट, इसका यूज करेंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है सो समझो पहले आप। पॉइंट्स ए 8,6 डेफिनेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट बी 2,-2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, एंड 8,-2 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये दोनों को मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट किया, इसको मैंने ए में किया है। ओके, नाउ क्या बोला कि सर्कल इनसे पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट्स लाई कहां कर रहे हैं, ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑन द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, तो सेंटर से पॉइंट ए का, सेंटर से पॉइंट बी का, सेंटर से पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है, बेसिकली दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो ओ ए, ओ बी या फिर ओ सी आप कैलकुलेट करो, ये तीनों के तीनों क्या है, आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है। ऑलराइट, सो आई विल राइट, ये क्या है, मेरे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक बार मैं क्या करूंगा, ओ ए और ओ बी को, दूसरी बार ओ बी और ओ सी को ले लूंगा, क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे देखो ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअली आपको यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि मैंने जो सेंटर है सर्कल का, जिसको मैं ओ कह रहा हूं, उसका मैंने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिया है कि x, y है। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, तो ओ ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से यही लगाऊंगा। ठीक है, ओ बी के लिए भी यही लगाऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पता चल गया है, लेकिन जो इक्वेशन आएगा वो x और y के टर्म्स में आएगा, देखना अभी आप देखो, ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ ए क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओ का कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट मालूम है। सिमिलरली ओ बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि
ओ मेरा x, y है और b भी मेरा दे रखा है, तो OA और OB दोनों तरफ क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो अंडर रूट क्या हुआ, हट गए, और क्या बच रहा है, अब इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ओके, उसके बाद कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। अब देखो, अब आपका और काम आसान हो जाएगा, 64 माइनस 16x, फिर प्लस 36 माइनस 12y, 4 को मैंने राइट साइड ही रखा अभी भी, माइनस 4x प्लस 4 एंड प्लस 4y। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक्चुअली जो एक्स वाई है उसको मैं एक तरफ लेके जा रहा हूँ, और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट जो है उसको मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ राइट साइड में। ओके, सो यहाँ पे देखो माइनस 16x, और यहाँ पे माइनस 4x था, इधर जाएगा तो प्लस 4x, फिर माइनस 12y ऑलरेडी वहां पे है, प्लस 4y था, इधर जाएगा तो माइनस 4y, और इधर क्या है 4 प्लस 4 8, और यहाँ पे 64 प्लस 36 100 होगा, तो इसको मैं इधर ले आया तो माइनस 100। फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास ये आएगा, यू विल गेट दिस माइनस 12x माइनस 16y इक्वल टू माइनस 92। देख रहे हो सब जगह पे माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन ले लो, और कुछ और भी कॉमन आ रहा है, देखो 4 कॉमन ले लो, एक्चुअली माइनस 4 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, ये रेड्यूस हो जाएगा। क्या रेड्यूस होके आएगा बताओ, यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, देखो आपके पास फाइनली जब इसको आप माइनस साइन को हटा दोगे दोनों तरफ से तो ये आ जाएगा प्लस, फिर जब 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 कॉमन ले लोगे दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 एंड 4 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं हुआ, वाई, क्योंकि अभी ये एक्स और वाई के टर्म्स में आया है, और एक्स और वाई ही तो मुझे पता करना है, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, मेरा सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है, जिसका वैल्यू पता करना जरूरी है, तब जाके मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस ऑफ द सर्कल बता पाऊंगा। ऑलराइट, सो अभी देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ओबी और ओसी भी बराबर है, क्योंकि ये भी मुझे रेडियस का वैल्यू देने वाला है, तो वही मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया वापस से। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर। जब ओबी ओसी के बराबर है तो ओबी का स्क्वायर ओसी के स्क्वायर के बराबर होगा डेफिनेटली। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्टेंस वाले में अंडर रूट नहीं आया मेरा। ठीक है, ये आपका ओबी स्क्वायर और ये आपका ओसी स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे दोनों तरफ से। ठीक है, सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो y प्लस 2 होल स्क्वायर इधर भी आ रहा है, y प्लस 2 होल स्क्वायर इधर भी आ रहा है, तो मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, पूरा टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ यही बचा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं बस, है ना, तो अब क्या करो 4 माइनस 4x और 64 माइनस 16x, यहाँ तक आ गया। अब सबको क्या करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे, देखिए एक्चुअली एक्स वाले को एक तरफ लेके जाएंगे, और जो नंबर कांस्टेंट है उसको एक तरफ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस 16x उधर जाएगा तो प्लस 16x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x ऑलरेडी वहां पे है, 64 और ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, तो 16 माइनस 4 12x एंड 64 माइनस 4 60। x को सॉल्व करोगे कितना आएगा, x को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। एक्स वाई मुझे पता करना था, x मेरा 5 आ चुका है। अब y कैसे पता चलेगा, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करो, x का वैल्यू पुट कर दो, x आपका 5 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 15, 23 में 15 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 8, और 8 को फिर 4 से डिवाइड कर दो तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x और y मुझे पता चल गया है, x कितना आया, x 5 आया, y 2 आया। अब मुझे जो आंसर बताना है वो बताते हैं, क्या पूछा था, यहाँ पे रेडियस पूछा था, और
सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5,2। ठीक है, अब रेडियस जानना है, तो रेडियस बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ रेडियस मेरा, रेडियस बेसिकली ओ ए या फिर ओ बी कोई भी है। ठीक है, तो ओ ए कैलकुलेट कर लो यहाँ से, चलो यहाँ पे पुट करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो 5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आएगा, 5 माइनस 8 3 9 प्लस 2 माइनस 4 2 माइनस 6 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ऑलराइट। सो दिस इज 5 माइनस 8 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, तो बेसिकली 25। तो रेडियस कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। रेडियस कितना हो गया मेरा, माय रेडियस इज 5 यूनिट। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर कैलकुलेशन रहेगा तो वेटेज भी रहेगा क्वेश्चन का, है ना, 3 मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स का हो सकता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट होगा गाइस तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या प्रूफ करना है कि अपने पास 4 ABCD 4 पॉइंट्स है, राइट, है ना, हम अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस है किसका, एक रेक्टेंगल का। देखो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और सिर्फ इतना से नहीं होगा काम, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका यूज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या प्लॉट करके रखा हुआ है, एक रफ डायग्राम है। ठीक है, आपका ए 2, -2, बी 8, 4, सी आपका 5, 7 एंड डी -1, 1। अब आपका काम क्या है, आप ए बी कैलकुलेट करो, ये आपका ए बी इस सी डी के बराबर आना चाहिए, ए बी का वैल्यू सी डी के इक्वल आना चाहिए, फिर बी सी का वैल्यू आपका ए डी या फिर डी ए के इक्वल आना चाहिए, और जो डायगोनल से ए सी और बी डी वो भी इक्वल आना चाहिए, तब जाके आपका रेक्टेंगल बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखो ना, ए का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, तो ए बी आ गया आपका। ठीक है, ए बी को सॉल्व करोगे 6√2 यूनिट, फिर आप बी सी कैलकुलेट करोगे, बी और सी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है आपको यहाँ पे, बी का दिया हुआ है सी का दिया हुआ है, तो बी सी आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, बी सी कितना आ रहा है 3√2, फिर बी सी के बाद सी डी कैलकुलेट करोगे, बीसी हो गया ना, बीसी हो गया सीडी, तो सीडी फिर डिस्टेंस फार्मूला से सीडी कितना आएगा 6√2 यूनिट, और फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, D2A डीए कैलकुलेट कर लेंगे, और डीए कितना आया 3√2 यूनिट। इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, और जो बी सी है वो डी ए के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल तो हो गया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गया। अब मेरा काम क्या बचा है, डायगोनल को चेक करना कि डायगोनल्स की वैल्यू इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स डू इट। डायगोनल मेरा ए सी, ठीक है, देखो यहाँ पे आप डायगोनल एक बार वापस से देख लो डायग्राम में, ये आपका ए टू सी, दिस इज योर डायगोनल, और दूसरा डायगोनल बी टू डी। डायगोनल ए सी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे √90 यूनिट, बी डी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे √90 यूनिट। क्या हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में यहाँ पे क्वाड लिख देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि अपने पास जो ए बी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सी डी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी और सी डी की वैल्यू कितनी, 6√2 यूनिट, 6√2 यूनिट। दूसरा बी सी जो है
DA के इक्वल है एंड इट्स वैल्यू इज बेसिकली 3√2 यूनिट। एक बार देख लिया जाए, 3√2 यूनिट, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल्स हो गए, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि मेरा पहला रिक्वायरमेंट था कि आप अपोजिट साइड को इक्वल करो पहले। उसके बाद डायगोनल AC और डायगोनल BD का जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी √90 यूनिट। सो डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, राइट। सो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। सो फाइनली क्या कह सकते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपका प्रूफ हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था कि ABCD आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, राइट। ठीक है, AB कैलकुलेट किया, BC कैलकुलेट किया, CD कैलकुलेट किया, DA कैलकुलेट किया, AC कैलकुलेट किया, BD कैलकुलेट किया, है ना। टोटल 6 कैलकुलेशंस हुआ। फिर हमने उसका रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी चेक किया, फाइनली वो जस्टिफाई कर रहा है, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो ABCD क्या है, वर्टिसेस है किसका, रेक्टेंगल का। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपको बोलेंगे कि स्क्वायर प्रूफ करो, कई बार बोलेंगे आपको रोम्बस प्रूफ करो। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा फर्क है। नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी की तरह का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें बेसिकली कि एबीसी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड क्यूआर का, पीआर का एंड पीक्यू का रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो मिड पॉइंट है किसका, क्यूआर का, बी जो है वो पीआर का, और सी जो है वो किसका है, पीक्यू का। वही मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, देखो कि ट्रायंगल मेरा पीक्यूआर है, ओके। ए जो है वो क्यूआर का है, और बी जो है वो पीआर का है, और सी जो है वो पीक्यू का मिड पॉइंट है, ओके। पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स पता करना है ना, पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स पता करना है, एबीसी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। एक्चुअल जो वर्टेक्स है ट्रायंगल के तीनों के, उनके नहीं दे रखे। तो पी का मैंने क्या किया, x1 y1 एज्यूम कर लिया, क्यू को मैंने क्या माना, x2 y2, और आर को मैंने क्या किया, x3 y3 मान लिया। ठीक है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट आप जानते हो, क्या कंसेप्ट है कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो एक्चुअली ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम को डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना। इसके वाई कोऑर्डिनेट को सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा आपका, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये आपका मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का, ओके। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, क्यू और आर के एक्स कोऑर्डिनेट, क्यू कितना है, x2 है, आर कितना x3 है, दोनों को सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। यहां से क्या आएगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 2 10, आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर आप यहाँ पे q को एक बार देख लो वापस से, q क्या है, y2 है, और यहाँ पे ये y3 है। सो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट, y प्लस y3, y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा आपका 2। सो 2 इक्वेशंस आ गया यहाँ से। उसी तरीके से आपका ए हो गया। नाउ बी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, ओके। तो यहां से आप क्या करोगे, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और r का क्या है, x3 y3। तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली इट इज 12। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू y1 प्लस y3, और यहाँ से आपका y1 प्लस y3 इक्वल टू 10। सो देयर आर 4 इक्वेशन जो यहाँ से आ चुके हैं। इसी तरीके से एक और आएगा, 2 और आएंगे।
कि आपका जो सी है वो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। पी का दे रखा है x1 y1 और q का x2 y2, तो क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है सी का, जरा एक बार देखा जाए। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वही यहाँ पे मैंने किया है, देखो x1 प्लस x2 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि x2 जो है वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x1। ये मुझे हेल्प करेगा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5। फिर सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा था 0,3, तो 3 क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो 3 इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। सो टोटल कितने इक्वेशंस आ गए, 6 इक्वेशंस आ गया। x वाले 3 इक्वेशंस एंड y वाले 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तब जाके आपका x1 x2 x3 आएगा, y1 y2 y3 आएगा। फिर आपका पॉइंट्स p पॉइंट्स q पॉइंट, फिर लास्ट में जो पॉइंट r है उसका क्या होगा कोऑर्डिनेट्स आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टार्ट किया हूँ कहाँ से कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 का यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 और 1 का यूज कर रहा हूँ। देखते चलिएगा। 1 ये है, इस 1 में मैं क्या करूंगा कि जो x2 इक्वल टू माइनस x1 आया वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 10। देखना यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 10। अब इसको मैं एक न्यू इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन नंबर 6। क्यों मान रहा हूँ उसके पीछे भी लॉजिक है, देखिएगा। क्योंकि अपने पास एक और इक्वेशन है x1 प्लस x3 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3 में। अब 3 और 7 को यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा बेसिकली प्लस करूंगा। 3 और 6, सॉरी 6, 7 नहीं 6, इसको मैं 6 बोल रहा हूँ। तो 3 और 6 को मैंने क्या किया ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो x1 यहाँ प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। क्या बचा, ऐड कर दो तो 2x3 इक्वल टू 22। तो x3 कितना आ जाएगा 22/2 दैट इज 11। x3 आ गया, x3 आ जाएगा तो x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 पुट कर दो तो x3 कितना 11, तो x1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x1 1 आ गया, x1 1 आ गया, तो x2 कितना आएगा, x2 इज बेसिकली माइनस x1, तो x2 मेरा -1 आ गया। सो देखो अब आपका है ना, डरना नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत टफ है, क्या नहीं, बस आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा इक्वेशन से सॉल्व करना है केयरफुली, राइट। x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x का शॉर्ट हो गया सारा कुछ ना। y का आप देखना है अपने को, y का क्या करेंगे, सो देखिए y, हाँ यहाँ पे इसका यहां से चलता है। इक्वेशन 2 में y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहां से मैंने क्या किया y3 को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस y2, वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे लिखा हूँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या था y2 प्लस y3 इक्वल टू 2, तो y3 क्या हो जाएगा 2 माइनस y2। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 बता दिया। अब इसका हेल्प लूंगा मैं, कहाँ पे हेल्प लूंगा, देखो ये y1 y2 के टर्म्स में है, इसको हेल्प लूंगा, है ना। ये 6 है राइट, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसको 7 बोलना चाहिए था, मिस्टेक हो गया बोलने में ना। सो दिस इज 6, दिस इज 7 एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे एक जगह और करेक्शन कर लो, तो इसको आप 7 बोल दो, यहाँ पे ना 7 बोल दो। तो अब क्या किया मैंने, देखो कि 4 और 7 को क्या करो आप यूज करो। 4 कहाँ गया 4, हाँ ये 4 है, ये सॉरी 6 है, ये 4 कहाँ गया, 4 आपका, ये आपका 4 है। मतलब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास y1 और y2 के टर्म्स में आ जाए, जो y3 वाला है ना उसको हटा दो। तो वही यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, y3 को वापस से हटा रहा हूँ और यहाँ पे 2 माइनस y2 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा उसको देखिए,
2 माइनस वाई टू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई टू इक्वल टू, ये 2 इधर ले आता हूँ, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8। अब 6 और 8 को क्या करो, सॉल्व करो। 6 क्या है देख लो एक बार, 6 आपका ये वाला है, y1 प्लस वाई टू इक्वल टू 6। तो y1 प्लस वाई टू इक्वल टू 6 और 8 जो है आपका ये है सामने, दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, दोनों को प्लस कर रहा हूँ। तो प्लस करेंगे तो प्लस वाई टू माइनस वाई टू क्या होगा, कैंसिल आउट। 2y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, तो y1 क्या आ जाएगा, 7। y1 7 आ गया, अब y1 7 आ गया तो y2 आ जाएगा यहाँ से, 7 माइनस वाई टू इक्वल टू 8, ठीक है, तो y2 कितना आ जाएगा, दैट इज 7 माइनस 8 दैट इज -1। y2 आ गया, y1 आ गया, y3 क्या होगा, 2 माइनस वाई टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y3 आपका। अब आपका पॉइंट्स क्या क्या था, p था, x1 कॉमा y1, लेट मी राइट, आपका p क्या है, x1 कॉमा y1, तो क्या हो जाएगा x1 कॉमा y1, इट विल बी इक्वल टू बेसिकली x1 की वैल्यू कितनी थी, x1 आपका 1 है, तो 1 कॉमा 7, 1 कॉमा 7। फिर q क्या है आपका, x2 कॉमा y2, x2 क्या आया है, x2 आपका -1 आया है, सो -1 कॉमा y2 कितना है, दैट इज -1, ओके, एंड r इज व्हाट, सही जा रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेता हूँ q को मैं जरा, q हाँ ठीक है, r मेरा x3 y3 है, x3 आते हैं x3 पे, x3 कॉमा y3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y3 आ गया 3 और x3 क्या है, 11 है क्या, x3 इज 11, यस, सो 11, ये आपका आंसर्स हो गए। यही आपको पूछा जा रहा था क्या, कि आप वर्टिसेस, यहाँ पे जो वर्टेक्स दे रखा है P, Q और R, एक्चुअली प्लूरल में उसको वर्टिसेस बोलते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट्स बताना था, तो P का कोऑर्डिनेट्स आ गया, Q का कोऑर्डिनेट्स आ गया और R का भी कोऑर्डिनेट्स आ गया, ऑलराइट। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस क्या है, पहले तो 6 इक्वेशंस बनता है, फिर वापस से छोटे छोटे करके 2-3 इक्वेशंस और बन रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऑलराइट। तो बढ़िया क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे बताना कमेंट में कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए, क्या ऐसा और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।